हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 की पावर रूट ऑफ log 5 3, 5 की पावर रूट ऑफ log 5 3, 3 की पावर रूट ऑफ log 3 5, 3 रेज टू पावर माइनस log 4 एट द बेस 1/3, 0.1 रेज टू पावर log 0.01 4, 7 की पावर log 7 3, 7 3 एंड 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So our key concept is properties of determinants। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, फर्स्टली अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली लाइन को ये वैल्यू दोनों सेम है। थर्ड वैल्यू को देख रहे हैं तो थर्ड वैल्यू में क्या हो रही है, रूट ऑफ log 3 5। ओके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए। अगर हमने ए लेट कर ली तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस log 3 log ऑफ ए। ओके, तो इसको लिख सकते हैं log 3 5 की पावर 1/2 log 3 log ए। ये वैल्यू हमारे पास में इसके इक्वल हो जाएगी। अगेन हम देखें तो यहाँ पे बेस का चेंज है, ठीक है, सिर्फ बेस का चेंज है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 3, क्योंकि log ए बी को हम लिख सकते हैं 1/log बी ए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ये, और इसका रूट है तो यहाँ पे है log 3, बेस हम 5 ले लेते हैं log 5 ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 5 बेस पे। तो यहाँ पे रूट ऑफ दिस हो गया 5 3 के log 5 ए, और 5 की पावर कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 5 की पावर log 5 3 इज इक्वल टू ए। ओके, तो ए को हम लिख सकते हैं 5 की पावर दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 5 की पावर log 5 दिस। तो ये वैल्यू हमारे पास कॉमन आउट आ जाएगी, 5 की पावर log 5 3, क्योंकि पूरी रो जब कॉमन सेम है तो हम उसको कॉमन आउट लेके इसको 1 1 1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इस वैल्यू को, तो हमने ये ले लिया। अब हम देखते हैं ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास में 3 की पावर माइनस log 1/3 4। ओके, 1/3 को 3 की पावर -1 कर सकते हैं, log 3 की पावर -1 और 4, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस, और ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये आएगा log 3। ओके, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 log, इसका बेस क्या हो जाएगा हमारे पास में सेम हो जाएगा, विच इम्प्लाइज हमारे पास वैल्यू आएगी 4। तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू हो जाएगी 4 के। यहाँ पे इस वैल्यू के लिए देखें तो यहाँ पे ये है 0.1 की पावर log, यहाँ पे देखिए ये है 0.1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर। ओके, तो 0.1 के स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 के स्क्वायर को 1/2, यानी कि जो पावर होती है वो 1/2 1 बाय समथिंग हो जाती है, 1 बाय हो जाती है। तो ये 2 है तो 1/2, और एक 2 का स्क्वायर है वो 2 आगे आ गया तो ये आएगा log 2। ओके, 0.1 पे, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 0.1 की पावर log 0.1 और ये 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल, तो विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू हम देखें तो 7 की पावर log 3 एट द बेस 7 है तो ये 3 हो जाएगा, 7 3 5। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट करके देखें तो यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 7 - 4 विच इज़ 3 1 2। यहाँ पे भी इनको सब्ट्रैक्ट करें 3 1 2। हमने ऑपरेशंस लगाए हैं R3 में, R3 - R2, और R2 के अंदर ऑपरेशन लगाया R2 - R1, तो यहाँ से ये मिल गया। और हमें पता है ये जब दो रो सेम आती है बाय डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, जब दो रो सेम आती है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ओके, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।